सीरियल नंबर लिखने के बाद मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ नेम, कि एम्प्लॉय का जो नेम है वो क्या है। फिर उसके बाद मैं उसकी डेजिग्नेशन लिख लेता हूँ कि वो किस कैटेगरी में है। अच्छा, इसके बाद मैं लिख लेता हूँ बैंक, कि उसका बैंक नंबर, अकाउंट नंबर क्या है, या फिर मैं लिख लेता हूँ अकाउंट नंबर क्या है उसका, अकाउंट नंबर उसका क्या है। अकाउंट नंबर लिखने के बाद मैं इसमें लिख लेता हूँ उसकी प्रीवियस सैलरी क्या है, प्रीवियस सैलरी। फिर उसके बाद मैं उसकी लिख लेता हूँ बेसिक सैलरी, बेसिक सैलरी। बेसिक सैलरी लिखने के बाद मैं लिख लेता हूँ टोटल सैलरी। अच्छा, मैं अब थोड़ी सी जगह कम होने की वजह से इन पर अकाउंट नंबर के बीच में आऊँगा, एल्टर और इंटर मारूंगा तो ये नीचे चला जाएगा। आप देख सकते हैं, मैं इसको डबल क्लिक मार के छोटा करूंगा, प्रीवियस सैलरी के बीच में आऊंगा, एल्टर और इंटर मारूंगा तो ये छोटा होता जाएगा। मतलब एक जो टेक्स्ट है वो 2 कॉलम की जगहों पर तकरीबन आता जाएगा। अब मैं इसको डबल क्लिक मार के सैलरी, ताकि मेरे पास जगह कम है, मैं इसको इस तरीके से कर लेता हूँ टोटल सैलरी। टोटल सैलरी के बाद मैं लिख लेता हूँ एडवांस। एडवांस की शॉर्ट फॉर्म एडीवी होती है, एडवांस सैलरी। जैसे ही मैं एडवांस, फिर इसको एल्टर इंटर मार के डाउन। एडवांस सैलरी के बाद मैं लिख लेता हूँ एक्स्ट्रा पीरियड, एक्स्ट्रा पीरियड, और मैं इसको भी मिड में ले आता हूँ। एक्स्ट्रा पीरियड के बाद मैं लिख लेता हूँ नंबर ऑफ डेज। नंबर ऑफ डेज लिखने के बाद मैं लिखता हूँ यहाँ पे 1 डे सैलरी, कि इसकी एक दिन की सैलरी इतनी बनती है फॉर एग्जाम्पल। फिर यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ डिडक्शन। डिडक्शन के बाद मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, डिडक्शन के बाद मैंने लिखना है करंट सैलरी। करंट सैलरी, करंट सैलरी के बाद मैं लिखता हूँ पेएबल सैलरी। अच्छा, मैं इनको थोड़ा सा छोटा करता हूँ, थोड़ा सा जूम कम करता हूँ ताकि आप लोगों को बाकी चीज़ें भी नज़र आएँ। पेएबल सैलरी के बाद मैं लिख लेता हूँ डेट। अच्छा, पेएबल सैलरी के बाद हम लिखेंगे पेड सैलरी। पेड सैलरी के बाद हम लिखेंगे डेट, और डेट को लिखने के बाद हम लिखेंगे पेंडिंग सैलरी। अच्छा जी, पेंडिंग सैलरी लिखने के बाद हम यहाँ पर क्या लिख लेंगे, एक नोट अपने पास। तो दोस्तों, अब मैं इस पूरी लाइन को सिलेक्ट करता हूँ और इसको सेंट्रलाइज कर दूंगा ताकि मेरे काम में मुझे आसानी हो, और इस पूरे को पकड़कर ऐसे सेंट्रलाइज, ताकि मेरा काम आसानी से हो सके। या फिर मैं लेफ्ट साइड पे लगा इनको कर देता हूँ। अब मैं इनको पूरे को सिलेक्ट करके इनको बॉर्डर दे देता हूँ, या फिर मैं इनको हाईलाइट बॉर्डर से कर देता हूँ इस तरीके से, और एक एक कॉलम के ऊपर ब्लैक कलर का बॉर्डर दे देता हूँ ताकि मुझे आप लोगों को सिखाने में आसानी रहे। तो दोस्तों, सबसे पहले हम सीरियल नंबर लिखेंगे। अब हम बनाते हैं 8 बंदों की सैलरी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, चलें 10 की बना लेते हैं। अब हमने बनानी 10 बंदों की। सबसे पहले मैं इसका नाम लिखता हूँ रिदा, इसका नाम लिखता हूँ निदा, इसका नाम लिखता हूँ एलिज़ा, इसका नाम लिखता हूँ मैं आमना, इसका नाम मैं लिखता हूँ अरूज, इसका नाम मैं लिख लेता हूँ इरम, इसका नाम मैं लिख लेता हूँ मरियम, इसका नाम मैं लिख लेता हूँ अली, इसका नाम जुनेद, इसका नाम फैसल। तो दोस्तों, देख सकते हैं कि हमने सीरियल नंबर और नाम लिख लिए हैं। अब हम इनकी डेजिग्नेशन बताएंगे। डेजिग्नेशन फॉर एग्जांपल रिदा, रिदा जो है वो क्या है, रिदा इंग्लिश, इसकी डेजिग्नेशन इंग्लिश की टीचर है ये। फॉर एग्जांपल रिदा जो है वो उर्दू की है, अलीज़ा जो है वो मैथ्स की है, आमना जो है वो
कंप्यूटर की है, और अरूज जो है वो कॉमर्स की है, अरूज जो है वो कॉमर्स की है। इसके अलावा इरम जो है वो इस्लामियात की है। मरियम जो आ गई हमारे पास मैथ्स। इसके अलावा अली जो है वो हमारे पास कंप्यूटर। फॉर एग्जांपल अली जो है हमारे पास लैब अटेंडेंट है, लैब अटेंडेंट। इसके बाद जुनेद जो है वो हमारे पास अकाउंटेंट है, और फैसल जो है वो हमारे पास ऑफिस बॉय है। अच्छा दोस्तों, अब सिंपल सी बात है, सबसे पहले आप इनके अकाउंट्स नंबर लेंगे और अकाउंट्स नंबर लिखेंगे। जैसे इसका अकाउंट नंबर है 04893, या इसका आप लिख ले 4894। अकाउंट नंबर बड़ा होता है तो आप जो भी अकाउंट नंबर उसका होगा आप उसका अकाउंट नंबर लेके, अब मैं इनको कॉपी पेस्ट करके नीचे कर लेता हूँ सिर्फ आपको समझाने के लिए। तो जो जब आप बनाएंगे तो एक्चुअल लिखेंगे इनका अकाउंट नंबर। अच्छा, इसके बाद सबसे पहले हम बेसिक सैलरी को बताएंगे कि इनकी बेसिक सैलरी कितनी है। फॉर एग्जांपल रिदा की बेसिक सैलरी है 20,000, निदा की है 19,000, अलीज़ा की है 25,000, आमना की है 30,000, और अरूज की है 15,000, इरम की है 9,000, मरियम की है 7,000, मरियम की हम लिख लेते हैं 27,000, अली की हम लिख लेते हैं 22,000, जुनेद की हम लिख लेते हैं 21,000, फैसल की हम लिख लेते हैं 25,000 रुपये सैलरी। तो दोस्तों सबसे पहले हमने क्या लिख लिया, सैलरी। अब मैं क्या करूंगा, इनकी हमने बेसिक सैलरी तो लिख ली, सबसे पहले हम इनकी 1 डे की सैलरी निकालेंगे। बेसिक सैलरी की सैलरी शीट बनानी हो, बेसिक सैलरी बनाने के बाद आपने सबसे पहले क्या निकालनी होगी, 1 डे सैलरी, एक दिन की सैलरी इनकी निकालनी होगी कि आपकी एक दिन की सैलरी कितनी है। तो सिंपल सी बात है दोस्तों, अब मैं क्या करूंगा, मैं यहाँ पर आऊंगा, इज इक्वल टू का साइन लगाऊंगा, जैसे कि लास्ट क्लास में हमने डिवाइड का फार्मूला बनाया था। तो अब हम क्या करेंगे कि हम बेसिक सैलरी को पकड़ेंगे, यहाँ पर डिवाइड, और बेसिक F4 हमारा कॉलम है बेसिक सैलरी का, ये देखें जी F, और इसकी रो नंबर 4, F4 डिवाइडेड बाय 30, क्योंकि सैलरी जो होती है हमेशा 30 डेज पे काउंट होती है हर महीने की। अब हमने क्या किया, 30 डेज इसको डिवाइड किया, तो इसकी एक दिन की जो सैलरी है वो आपके सामने आ गई। मैं इसको पकड़ के और यहाँ से ड्रैग करूंगा तो हमारे पास हर बंदे की एक दिन की जो सैलरी है वो इजीली निकल आई है। तो दोस्तों सबसे पहली चीज तो हमने ये करनी है। अब हमने यहाँ पर लिखना है कि हमारी टोटल सैलरी क्या है। एक तो थी प्रीवियस सैलरी, मतलब पिछले जो बकाया जात आ रहे होते हैं किसी बंदे के, ये वो चीज रहती है, और बेसिक सैलरी जो आपकी हर महीने की एक सैलरी फिक्स की जाती है, ये वो सैलरी होती है। और जो टोटल सैलरी है मतलब पिछले बकाया जात मिलाकर और करंट सैलरी मिलाकर आपकी बनेगी टोटल सैलरी। फॉर एग्जाम्पल अब मैं इस पर आता हूँ टोटल सैलरी पे, मैं इस पर क्लिक करूंगा, यहाँ पर टोटल क्लिक इज इक्वल टू करूंगा प्रीवियस सैलरी और मैं प्लस कर दूंगा बेसिक सैलरी को, तो हमारी क्या बन गई, टोटल सैलरी। अब मैं इस पर क्लिक कर दूंगा, इस पर मैंने क्लिक किया और यहां से क्लिक करने के बाद मैं इस पर नीचे तक ड्रैग कर दूंगा, तो बआसानी आप देख सकते हैं कि आपकी टोटल सैलरी भी इजीली निकल आई। तो दोस्तों अभी तक जो हमने काम किया वो ये काम किया कि हमने अपनी एक दिन की सैलरी निकाल ली, और हमने कैसे निकाली, एक दिन की सैलरी हमने बेसिक सैलरी से निकाली है, टोटल सैलरी से नहीं निकाली। टोटल सैलरी क्या चीज़ है, जिसमें प्रीवियस सैलरी भी आपकी शामिल होगी। आपने टोटल सैलरी, आपने बेसिक सैलरी का 1 डे निकाला, टोटल सैलरी आपकी ज़्यादा हो जाएगी या कुछ इसमें डिफरेंस आएगा, लेकिन जो बेसिक सैलरी होती है ये आपकी कन्फर्म रहती है। आपने बेसिक सैलरी से 1 डे की सैलरी निकाली और 1 डे की सैलरी आपने 30 दिन पे डिवाइड की, क्योंकि सैलरी का जो कैलकुलेशन होती है वो 30 डेज भी होती है। अब आपने 30 से इसको डिवाइड कर दिया, तो एक दिन की जो सैलरी है पूरे मंथ में वो 666 रुपये, इस तरीके से आपने एक मंथ की सैलरी निकाल ली। अब मैं क्या करूँगा, अब मैं करंट सैलरी निकालूंगा इस एक मंथ की। अभी हम बात करें करंट मंथ के ऊपर, प्रीवियस मंथ पे हम बात नहीं कर रहे। अब मैं क्या करूँ,
कि मैं निकालना चाहता हूँ कि बेसिकली इनकी करंट सैलरी कितनी है। अब मैं क्या करूँगा, मैं इज इक्वल टू का साइन लगाऊंगा। इज इक्वल टू से मैं सबसे पहले क्लिक करूंगा नंबर ऑफ डेज के ऊपर। मैं यहाँ पर जितने नंबर ऑफ डेज लिखूंगा, फॉर एग्जाम्पल 1 2 3 4 5, जितने भी मैं नंबर ऑफ डेज लिखूंगा उस हिसाब से इसकी सैलरी ऑटोमेटिक निकल आएगी। मैं सबसे पहले कॉलम में मेरे पास जे, मैं जे के कॉलम पर क्लिक करता हूँ और मल्टीप्लाई करूंगा पर डे सैलरी से। पर डे सैलरी से मैं यहाँ पर आकर क्लिक करूंगा पर डे सैलरी से और मैं माइनस कर दूंगा एडवांस सैलरी से। फॉर एग्जाम्पल कोई बंदा अगस्त की सैलरी उसको जा रही है और वो उससे पहले ही 4000 5000 या 6000 वो एडवांस लेके जा चुका है, तो उसकी जो करंट सैलरी है उसमें से एडवांस माइनस हो जाएगा। मैं इस पर एडवांस पे क्लिक करता हूँ तो आप देख सकते हैं J4 K4 -H4 और मैं एंटर पे बटन कर दूंगा। अब मैं यहाँ पर फॉर एग्जाम्पल नंबर ऑफ डेज लिखता हूँ, इसकी ये कितने दिन की सैलरी मैंने बनाई 29, फॉर एग्जाम्पल लिखता हूँ 29 डेज की। ठीक है जी। अब 29 डेज की सैलरी की आप खुद देख सकते हैं कि उसके सामने आपको शो कर रहा है 19,333 रुपए एक दिन की सैलरी जो है वो इसकी काट ली गई। अब वो इसकी क्यों काटी, वो इसकी इस वजह से काटी गई क्योंकि इसकी एक दिन की एब्सेंटी थी, क्योंकि इसकी 30 दिन की सैलरी नहीं बनी, 29 दिन की सैलरी इसकी बनाई गई, जिसकी वजह से इसको एक दिन की जो इसकी तनख्वाह है वो इसकी कट गई। अब फॉर एग्जाम्पल इस बंदे ने एडवांस भी लिया हुआ था। अब देखिए हमने इस करंट सैलरी के अंदर एडवांस को शो किया। फॉर एग्जाम्पल इसने 2000 रुपये एडवांस भी लिया हुआ था पहले से। तो आप देखेंगे जैसे ही मैं क्लिक छोड़ूंगा आप देख सकते हैं कि यहाँ पे इसका एडवांस आ गया 17,333 रुपये। ये क्यों आया, एक तो इसने एक छुट्टी की उसकी इसकी डिडक्शन हो गई और एक इसने एडवांस लिया हुआ था 2000 रुपये, वो इसकी करंट सैलरी से कट गया। देखें जी, हमने करंट सैलरी के अंदर सबसे पहले क्या किया, हमने इसके नंबर ऑफ डेज को इसके करंट सैलरी पर डे सैलरी से मल्टीप्लाई कर दिया। जैसे ही हमने मल्टीप्लाई किया तो हमारी 29 दिन की इसकी सैलरी निकली और 29 दिन की सैलरी आप देख सकते हैं कि हमने -H4 कर दिया, यानी कि जो एडवांस सैलरी है वो इसकी माइनस होगी। अब इसी तरीके से मैं इस फार्मूले को नीचे तक ड्रैग कर देता हूं तो आप देख सकते हैं सबकी करंट सैलरीज निकल आएंगी, लेकिन अभी तक 0 है इस वजह से क्योंकि मैंने यहाँ पर नंबर्स को नहीं लगाया। जब तक मैं नंबर्स नहीं लगाऊंगा तो जब तक सैलरीज नहीं बताएगा। फॉर एग्जाम्पल मैं अब यहाँ पे लिखता हूँ उसकी पूरे 30 डेज की सैलरी थी, तो अब आप देख सकते हैं यहाँ पे इसकी बेसिक सैलरी 19 थी, पूरे इसके 30 डेज की सैलरी बनाई तो यहाँ पर 19 के 19 पूरे आ गए। अब इसके भी मैं बना देता हूँ 30, तो आप देखें इसकी बेसिक सैलरी 25 थी और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इसकी जो बेसिक सैलरी, इसकी जो करंट सैलरी बनी वो कितनी बनी, वो भी 25 डेज बनी, क्योंकि इसकी छुट्टी नहीं हुई तो ऑटोमेटिक फार्मूले के हिसाब से इसकी कटौती नहीं होगी। अब मैं यहाँ पे इस पर लिखता हूँ फॉर एग्जाम्पल इसने किया 25 डेज, अब मैं इसकी सैलरी है 30,000, इसके 15 दिन ये आया, 15 दिन इसने छुट्टियाँ की। अब 15 दिन की जब इसकी सैलरी बनी और एक दिन की सैलरी इसकी 1000 रुपये, हमने फार्मूले के हिसाब से बेसिक सैलरी को जब डिवाइड किया था तो 15 दिन की इसकी सैलरी ऑटोमेटिक कैलकुलेट हुई 15,000 रुपये, तो 15,000 रुपये इसके कट गए। ठीक है जी। अब मैं इसी तरीके से इसकी जो सैलरी है अरूज इसकी बनाता हूँ 23 दिन की, वो आप देखें इसकी सैलरी 23 दिन की बनी 11,500 रुपये। मैं मरियम की जो सैलरी है वो बनाता हूँ 21 दिन की, इसकी सैलरी मैं बनाता हूँ 29 दिन की, इसकी सैलरी में बनाता हूँ पूरे 30 दिन की, इसकी सैलरी में बनाता हूँ 31 नहीं, इसकी मैं 29 डेज़ की और इसकी मैं बनाता हूँ ओनली 10 डेज़ की। तो दोस्तों जैसे ही आपने नंबर ऑफ फार्मूला लगाया करंट सैलरी के ऊपर, कौन सा, करंट सैलरी को आपने मल्टीप्लाई करना है नंबर ऑफ डेज से और मल्टीप्लाई बाय 1 डे सैलरी से। एक दिन की सैलरी को नंबर ऑफ डेज से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो आपकी सैलरी आ जाएगी, क्योंकि आपने 1 डे की जो सैलरी है इसको डिवाइड किया हुआ है बेसिक सैलरी से। बेसिक सैलरी को जब आपने 30 पर डिवाइड किया तो आपकी एक दिन की सैलरी निकल आई और उस एक दिन की जो आपकी सैलरी निकली उससे आपने नंबर ऑफ डेज को मल्टीप्लाई कर दिया कि जितने दिन वो आया। सिंपल सा फार्मूला है। तो आपने जब इसको नंबर ऑफ डेज से मल्टीप्लाई किया तो आपके पास करंट सैलरी आ चुकी है। तो दोस्तों अब मैं देखना चाहता हूँ कि जो मेरी डिडक्शन है इस बंदे की एक महीने में कितनी डिडक्शन हुई। फॉर एग्जाम्पल इसकी एक छुट्टी थी, इसकी 15 छुट्टियाँ हैं, इसकी 23 इसकी 7 छुट्टियाँ हैं, इसकी 9 छुट्टियाँ हैं, इसकी भी 9, इसकी एक छुट्टी है, इसकी कोई छुट्टी नहीं है, इसकी एक छुट्टी है और इसकी 20 छुट्टियाँ। तो दोस्तों इसका सिंपल सा हल है, जो डिडक्शन है मैं डिडक्शन वाले कॉलम में आऊँगा, इज इक्वल टू का साइन लगाऊंगा
अपनी जो मेरी बेसिक सैलरी है उस पर क्लिक करूँगा। टोटल पे नहीं करना, मैंने बेसिक सैलरी पे जो है वो क्लिक मारनी है। मैंने बेसिक सैलरी पे क्लिक किया और मैं माइनस कर दूंगा कौन सी चीज़, करंट सैलरी जो कि आई। अब मैंने करंट सैलरी पर क्लिक करके अपनी करंट सैलरी माइनस की, तो आप देख सकते हैं कि वो आपको बता रहा है कि इसकी जो डिडक्शन है वो 2666 रुपये हुई। मैं इसी तरीके से पूरे फार्मूले को नीचे ड्रैग कर देता हूँ, तो वो उसको बता रहा है कि इसकी 30 दिन पूरा आया था तो इसकी कोई भी डिडक्शन नहीं हुई। ये भी 30 दिन पूरा आया, इसकी कोई डिडक्शन नहीं हुई। ये 15 दिन आया टोटल और इसकी कितनी डिडक्शन हुई, 15,000 रुपये। ये 7 दिन इसकी एब्सेंट हुई तो उसके 35 की डिडक्शन हुई। ये 21 दिन आया तो इसकी डिडक्शन हुई 2700 रुपये। ये जो है 29 दिन आया, एक दिन नहीं आया तो इसकी 900 रुपये की डिडक्शन हो गई। ये 30 दिन जो है पूरे आया, इसकी कोई डिडक्शन नहीं हुई। ये 29 दिन आया, इसकी जो है डिडक्शन जो है वो एक दिन की हुई 700 रुपये। और ये 20 दिन इसने छुट्टी की तो इसकी जो डिडक्शन थी वो 16,666 रुपये इसकी डिडक्शन हो चुकी है। अब दोस्तों ये जो वन डे वाला कॉलम है ये हम सैलरी पे शो नहीं करते, इसको हम हाइड कर देते हैं। ये जो आप देख रहे हैं इसके साथ लाइन है, मैं इसको पकड़ कर हाइड कर दूंगा। ये होगा क्या, ये छुप जाएगा, डिलीट नहीं होगा, लेकिन वर्क करेगा अपने। फॉर एग्जाम्पल यहाँ से आप देखें, मैं नंबर ऑफ डेज चेंज करता हूँ, 24 करता हूँ। अभी वहाँ पर यहाँ पे 30 है, 19,000, मैं यहाँ पर 24 करूँगा तो ऑटोमेटिक आप देखेंगे कि यहाँ पर 15,200 रुपये आ गया। मैं यहाँ पे 30 करता हूँ तो देखें ऑटोमेटिक अपनी वो अपने फार्मूले को वो यूज़ कर रहा है। अच्छा, अब देखें हम बात करते हैं पेएबल सैलरी को। ये तो करंट सैलरी थी कि इनकी करंट सैलरी इतनी बनी इस महीने की छुट्टियां करने के बाद। ये वाली जो सैलरी थी नंबर ऑफ डेज, 29 दिन की सैलरी इनकी करंट मंथली बन गई, जो महीना चल रहा है उसकी सैलरी बन गई। अब मैं क्या करूंगा, अब मैं पेएबल सैलरी बना रहा हूँ। फॉर एग्जाम्पल मैं ये देख रहा हूँ कि पेएबल सैलरी इनको सैलरी जानी कितनी है। अब इनको कौन कौन सी सैलरी जानी है, फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे लिखता हूँ इज इक्वल टू, मैं सबसे पहले करंट सैलरी इनको दे रहा हूँ और उसमें मैं प्लस करूंगा कौन सी सैलरी, उसके अंदर मैं प्लस करूंगा प्रीवियस सैलरी जो इनके पिछले मंथ की बकाया है, मैं इसको भी प्लस करूंगा। और मैं प्लस कर लूंगा फॉर एग्जाम्पल अगर किसी टीचर को एक्स्ट्रा पीरियड वो ले रही है, उसके 2,000, 3,000, 4,000, 5,000 रुपये एक्स्ट्रा पीरियड अगर उसके बनते हैं तो मैं एक्स्ट्रा पीरियड को भी आकर इस पर क्लिक करूंगा तो जो एक्स्ट्रा पीरियड वाला कॉलम है वो भी सिलेक्ट हो जाएगा और मैं इसको ईजिली जो है वो इंटर मार दूंगा। तो आप देख सकते हैं कि इसकी जो पेएबल सैलरी है वो भी निकल आई है कि इसको हमने सैलरी पे कितनी करनी है। मैं इसको पकड़ कर यहाँ से यहाँ तक ड्रैग करूंगा तो अब देखें सैलरीज में फ़र्क आ जाएगा थोड़ा सा। फॉर एग्जाम्पल कैसे इसने एक्स्ट्रा पीरियड पढ़ाया, हमने एक पेएबल सैलरी के अंदर एक्स्ट्रा पीरियड को ऐड कर चुके। इससे फॉर एग्जाम्पल इसको जो हम एक्स्ट्रा पीरियड की अमाउंट मिली वो मिली 3,000 रुपये जी, ठीक है, इसको 3,000 मिली। अब देखें इसकी बेसिक सैलरी थी 19,000, 3,000 रुपये इसको एक्स्ट्रा पीरियड मिला, 19 और 3 इसकी करंट सैलरी कितनी थी 19,000 रुपये, लेकिन इसको पे कितनी की जा रही है 22,000 रुपये। वो क्यों की जा रही है, क्योंकि उसको एक्स्ट्रा पीरियड की जो अमाउंट है वो लगी है। करंट 19,000 है लेकिन 22,000 इसको पे की जा रही है जिसकी वजह से इसको एक्स्ट्रा पीरियड मिल रहा है। अच्छा, अब हम क्या देखेंगे, फॉर एग्जाम्पल इस एक बंदे को देखें इसकी 15 दिन की छुट्टियां हैं, इसकी 15 दिन की छुट्टियां हैं और इस बंदे ने क्या लिया हुआ है, फॉर एग्जाम्पल 2,000 रुपये का एडवांस मैं यहाँ पे लिखता हूँ क्योंकि हम फार्मूला सारा सेट कर चुके हैं। इसने 2,000 रुपये का एडवांस लिया हुआ है। अब देखें इसकी सैलरी सी टोटल 30,000 रुपये, 30,000 रुपये में से 15 दिन इसकी छुट्टियाँ थी जिसकी और 2,000 रुपये का इसका एडवांस था। तो फार्मूले की मदद से कैलकुलेट होते हुए आप देख सकते हैं कि इसकी जो करंट सैलरी थी वो 13,000 रुपये बनी और पेएबल सैलरी भी इसको 13,000 रुपये बनी। अब फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि जो इसको एक्स्ट्रा पीरियड मिला 500 रुपया, ठीक है। अब देखें इसकी जो करंट सैलरी थी वो 13,000 रुपये बनी, लेकिन जो पेएबल सैलरी है वो इसकी 13,500 रुपये बनी। वो क्यों बनी, क्योंकि इसको एक्स्ट्रा पीरियड लगाया गया और एक्स्ट्रा पीरियड को हमने पेएबल वाले कॉलम में ऐड किया है, करंट सैलरी के अंदर हमने नहीं ऐड किया। तो अब फॉर एग्जाम्पल ये हमारे पास लोगों की सैलरियां निकल आई। अब मैं यहाँ पे कुछ चीज़ों को ऐड कर देता हूँ ताकि मुझे आसानी रहे। फॉर एग्जाम्पल इसने लिया हुआ था 1,000 एडवांस, इसने लिया हुआ था 500 रुपये एडवांस। अच्छा, जिन्होंने कोई एडवांस नहीं लिया हुआ हम उनके आगे नहीं लिखते। फॉर एग्जाम्पल इन्होंने एक्स्ट्रा पीरियड लिया हुआ है कितना, 600 रुपये,
600 रुपये इनको दिया, इनको हमने दिया 800 रुपये। तो आप देख सकते हैं कि ऑटोमेटिक लेफ्ट साइड पे आपकी डिडक्शन भी निकल रही है, करंट सैलरी भी निकल रही है, पेबल सैलरी भी निकल रही है। अब बारी आ जाती है पेड की, कि आपने पेड कितना करना। फॉर एग्जाम्पल इसकी सैलरी बनी थी 17,333.3, मैं इसको लिख देता हूँ 17,333, मैंने इसको ये पेड कर दिया। ठीक है जी, इसने हमने इसको पेड किया और किस तारीख को किया, फॉर एग्जाम्पल 18/9/2019 को हमने पेड कर दिया। ठीक है जी, इसी तरीके से इसको हमने पूरे 22,000 रुपये पे कर दिए। हमारे पास कितना हो गया 19, हमने इसको कब पे किया 18 तारीख को ही, 19/9/2019 को इसकी सैलरी हमने इसको 22,000 में पे कर दी। अब ये जो 25,000 वाला था, हमारे पास अमाउंट थोड़ी थी, या कॉल या कोई भी इदारा उसको 25,000 पूरा नहीं पे करता, 25,000 के बजाय वो उसको 20,000 रुपये फूजन भी पे कर देता है। ठीक है जी, बाकी इसको भी पूरी की, इसको भी पूरी की, लेकिन इसको पूरी नहीं की, और जो इसकी डेट थी वो डेट हम डाल देते कि उसको 19/9/2019 को इसको सैलरी दी गई, इसको 13,500 रुपये, इसको 11,500 रुपये, इसको हमने दे दिया 7,100, इसकी पूरी हो गई, इसको 25,000, इसको दे दिया उन्होंने 15,000 रुपये, इसको आपने दे दिया 21,500 रुपये, इसकी पूरी सैलरी पेड होगी 20,900 रुपये की, इसकी भी सैलरी पूरी पेड होगी 8,333 जी। अब आपने इनके साथ डेट डाल दें कि इनको किस किस डेट को सैलरी पेड हुई, वो आपने सारा प्रॉपर तौर पर यहाँ पर लिख दिया। अब हमने मालूम करना है क्या किसी की सैलरी इस मंथ के अंदर पेंडिंग तो नहीं थी, क्या सबको पूरी पूरी अमाउंट पेड हो गई। तो इसका सिंपल सा फार्मूला है जी, आपने इसको कैसे लगाना है मैं आपको समझा। ये जो डेट का कॉलम है, तो 1 डे वाली सैलरी को आपने हाइड कर देना है, और इसको भी आपने हाइड कर देना है, या सामने ऐसे दिखा देना है कि इस डेट को पेड हुई। अब हम क्या करेंगे, हम चेक करना चाहते हैं किसी बंदे की पेंडिंग सैलरी कितनी है, तो हम यहाँ पर आएंगे इज इक्वल टू में हम क्या करेंगे, पेबल सैलरी कि कितनी इस बंदे को सैलरी पे करनी थी, पेबल सैलरी। ठीक है, और यहाँ से हम इसको माइनस कर देंगे पेड सैलरी से कि हमने इसको दी कितनी है। जैसे हम इंटर मारेंगे तो वो आप देख सकते हैं, मैं यहाँ पर 0.3 कर देता हूँ ताकि वो 0 हो जाए। पेड फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पर दे देता हूँ 20,000 पे, इसमें डेट चेंज कर देता हूँ 24 और 24 डेज की सैलरी की बनी, पेड हम इसको कर देते हैं 14,000। ठीक है, अब मैं क्या करूंगा, जो मेरी पेंडिंग सैलरी, मैंने यहाँ पे फार्मूला लगाया, फार्मूले में क्या लगाया है कि पेबल सैलरी में से पेड सैलरी को यानी कि जितनी पे करनी थी और जितनी पे कर दी उसमें से इसको हमने माइनस किया, और इज इक्वल टू हम क्या करेंगे कि नीचे तक इसको ड्रैग कर देंगे। तो आप देख सकते हैं कुछ लोगों की पेंडिंग सैलरीज 5,000 रुपये आ रही है। ये क्या वजह है, ये 5,000 रुपये क्यों आ रही है, ये इस वजह से आ रही है क्योंकि इसकी सैलरी बनती थी 25,000 रुपये, लेकिन हमने इसको पे की 20,000 रुपये, तो इसकी सैलरी रह गई 5,000 रुपये बकाया। ठीक है जी, इसी तरीके से आपकी इसकी सैलरी बनती थी 25,000 रुपये, इसकी मैं हाईलाइट करता हूँ ताकि आपको नजर आए। इसकी सैलरी बनती थी 25,000 रुपये, 25,100, लेकिन इसको हमने पे किया 15,000 रुपये, तो जिसकी वजह से इसका 10,100 रुपये इसकी सैलरी जो है वो भी रिमेनिंग है, पेंडिंग सैलरी में इसकी सैलरी जो है वो भी बाकी है। तो दोस्तों ये थी एक सिंपल सी सैलरी शीट, और आसान सी कि आप लोगों ने सैलरी शीट को कैसे बनाना है। अब मैं मज़ीद आपको एक चीज़ समझाता हूँ। देखिए, अभी तक हमने प्रीवियस सैलरी किसी की भी ऐड नहीं की, लेकिन प्रीवियस सैलरी को हमने, आप देख सकते हैं इसका कॉलम है ई, हमने प्रीवियस सैलरी को पेबल सैलरी में ऐड किया हुआ, ये आप देख सकते हैं E4 हमने ऐड किया हुआ। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे प्रीवियस सैलरी भी डाल देता हूँ कि इस बंदे की, रिदा की जो प्रीवियस सैलरी थी वो थी 5,000 रुपये। ठीक है जी, अच्छा अब देखिए इसकी बेसिक सैलरी 20,000, प्रीवियस सैलरी 5,000, 25,000 रुपये इसका हो गया। सिंपल सी बात है, 24 डेज इसने आई, ये भी कैलकुलेशन हो गया। अभी देखें जो इसकी प्रीवियस सैलरी है, इसकी करंट सैलरी कितनी बन रही थी
14,000 रुपये करंट मंथ की, लेकिन यहाँ पर पेबल 19,000 आ गया। वो इस वजह से आ गया क्योंकि इसके ये जो प्रीवियस सैलरी के 5,000 रुपये ये भी इसके अंदर ऐड हो गए। जब इसको 19,000 रुपया इसका टोटल बना और इसको पेड हुआ 14,000 रुपया, तो इसकी जो पेंडिंग रह गए वो 5,000 रुपये इसके पेंडिंग रह गए। तो दोस्तों ये एक सिंपल सा फार्मूला है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम स्टेटस देंगे अपनी याद दहानी के लिए कि ये पेंडिंग है, ये क्लियर है, कि जो जो बंदा हमारे पास क्लियर होता जाएगा हम क्या करेंगे, उसको क्लियर करते जाएंगे। भाई ये बंदा हमारे पास से इसकी इस बंदे की सैलरी हमारे पास क्लियर है और इस बंदे की सैलरी हमारे पास क्लियर नहीं है, ताकि आपको याद रहेगा कि अगले महीने आपने इसको देनी। अब होगा क्या, फॉर एग्जाम्पल मैं आपको मज़ीद समझाता हूँ। जैसे कि मैं यहाँ पे नंबर